बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन। आज अपने पर्सनल ब्रांड को ऑनलाइन पेज पे बिल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है अपने ब्रांड को ऑनलाइन हम किस तरीके से सेट करें, अपने ब्रांड को ऑनलाइन किस तरीके से बिल्ड करें। जहां तक ऑनलाइन ब्रांड का सवाल है, तो ब्रांड कुछ भी हो सकता है। आपका पर्सनल ब्रांड हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड हो सकता है। और नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में हम किस तरीके से अपने ब्रांड को सेट करते हैं, हम लोकल एडवर्टाइजमेंट करके, वर्ड टू माउथ करके, जान पहचान वाले लोगों को बता के हम अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको अपना ब्रांड ऑनलाइन सेट करना है, तो उसके लिए ये वीडियो है। और मैं आपको अपने 6 स्टेप्स से बताऊंगा कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको आपको कंसिडर करना है अपने पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग जब आप ऑनलाइन पे करते हो। तो इसमें सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो है, आपको अपना निश क्लैरिफाई करना पड़ेगा। निश से रिलेटेड वीडियो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको अलग से व्यू कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि निश को कैसे क्लैरिफाई करें, निश को कैसे डिफाइन करें। तो यहाँ पे जहां तक निस क्लैरिटी की सवाल है, तो आपको इन सिंपल वे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि वो ऐसा कौन सा मेजर इशू है, वो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करते हैं अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से। और इसमें जो मैं अपने निस क्लैरिटी में बता चुका हूं कि आपको 4 फैक्टर को कंसिडर करके चलना है। एक तो आपका इंटरेस्ट हो गया, दूसरा आपका नॉलेज, स्किल एंड आपका पैशन। इन 4 एस्पेक्ट्स को अगर आप कंसिडर करके अपने निश को डिसाइड करते हैं, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि वो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हो, और आप उसको अपने स्किल के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हो, और उससे कस्टमर्स को या ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये पहला टॉपिक हो गया कि आपको सबसे पहले अपने निश को क्लैरिफाई करना। ना दूसरा पॉइंट जो आता है, आपको अपने जब आपने निश को क्लैरिफाई कर लिया, तो आपको अपने ऑडियंस को समझना है कि वो कौन से लोग हैं जो आपके सर्विस को अवेल करेंगे, जिनको आप बेनिफिट पहुंचा सकते हो, और उसके उनको बेनिफिट पहुंचा के आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। तो ये चीज डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी टूल्स है जिनके माध्यम से आप अपने ऑडियंस को फाइंड आउट कर सकते हो कि वो किस तरीके के लोग हैं जिनको आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, और वो आपके सर्विस से ज्यादा आपके प्रोडक्ट से ज्यादा बेनिफिट एंड लाभ उठा। नाउ ये 2 चीज जब डिफाइंड हो जाता है, तो तीसरा एस्पेक्ट जो आता है, आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए आपको अपना खुद का एक ब्रांडेड वेबसाइट होना चाहिए, आपका एक पर्सनल वेबसाइट होना चाहिए। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम अपने कंपनीज के लिए तो वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन इंडिविजुअल ब्रांडिंग के लिए हम वेबसाइट नहीं बनाते। तो इट इज रिकमेंडेड टू यू कि आपका अपना खुद का एक वेबसाइट होना चाहिए, भले ही वो 1 पेज का या 2 पेज का वेबसाइट हो, जिसमें आप अपने इंट्रोडक्शन, जैसे आप अपना सीवी बनाते हैं, जैसे आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं, अपना बायोडाटा बनाते हैं, उस तरीके से जो है आपको अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए अपना एक रिज्यूमे होना चाहिए, अपना एक ब्रांडेड वेबसाइट होना चाहिए, भले ही वो 1 पेज का वेबसाइट हो, जहां पे डिस्क्राइब करे आपके बारे में। ये आपका पर्सनल वेबसाइट होना चाहिए। और आप ऑनलाइन ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने ऑडियंस को नर्चर कर सकते हैं, आप अपने ऑडियंस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। जैसा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो इस तरीके की वीडियो जहाँ पे आप आ, लंबे कंटेंट बना के, जैसा कि 10-15 मिनट्स का कंटेंट बना के, या रील्स बना के, जो कि आप इंस्टा पे या फेसबुक पे चला सकते हैं, जहां से आप अपने अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं, और अपने ऑडियंस को, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, उस तरीके के ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनको लाके आप नर्चर कर सकते हैं, और अपने सर्विस को और प्रोडक्ट को प्रमोट करके लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के उनको बता सकते हैं कि आप स्पेसिफिकली इस तरीके की प्रॉब्लम सोल्यूशन देते हैं। और इस तरीके से जो है आप अपने ब्रांड को फर्दर आगे लेके जा सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब जो है फोर्थ स्टेप जो है, आपको अपना एक यूनिक ब्रांड
डेवलप करना है। देखिए क्या होता है, हर आदमी का एक डिलीवरी का स्टाइल होता है। जैसा मेरा एक अलग तरीका है, मैं अपने तरीके से बात कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि आपका अपना खुद का तरीका हो, जिस तरीके से आप अपने मैसेज को, अपने स्टेटमेंट को, आप क्या कहना चाहते हैं उसको आप अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में कहें, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ पाएंगे। और आपकी रीच जो है, आपकी पहुंच जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो आपका एक अपना स्टाइल है और उस स्टाइल में आप करिए। आप किसी और का कॉपी मत कीजिए, आप किसी और को डुप्लीकेट करने की कोशिश मत करिए। आप अपने नेचुरल वे में जब आप करेंगे ना, तो आप ऑडियंस के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर फैक्टर है। और जिस तरीके के स्टाइल में, जिस तरीके के वॉइस डिलीवरी में, जिस तरीके के कंटेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी आपकी है, उसको अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो उसको एक कंसिस्टेंसी में मेंटेन करिए। ऐसा ना हो कि आप अभी कुछ और तरीके से कर रहे हैं और आपकी जो दूसरी टॉपिक लेके जब आप आ रहे हैं तो आप अलग तरीके से कर रहे हैं, तो वो जो है ऑडियंस के साथ रेजोनेट नहीं कर पाती है और लोग जो है आपके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। तो आपको अपनी यूनिफॉर्मिटी, आपको अपना कंसिस्टेंसी, आपका अपना स्टाइल, आपका डायलॉग डिलीवरी, आपका स्टेटमेंट कहने का तरीका, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के करना है। और आपको इंश्योर करना है कि आप उसी तरीके से करते रहें। देखिए इम्प्रूवमेंट तो हम हमेशा करते रहते हैं कि ठीक है, आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इसको और मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपका जो डिलीवरी का स्टाइल है, आपका जो तरीका है, वो हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। और इस तरीके से क्या है कि आपके ऑडियंस जो है, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो आपसे मिल पाएंगे, आपसे रेजोनेट कर पाएंगे और आपकी बातों को समझ पाएंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, आपको नेटवर्किंग करनी है। अब जैसा नेटवर्किंग आप कैसे करेंगे, अगर आप इंडिविजुअल ब्रांड सेट कर रहे हैं तो आप फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, आप बहुत सारी, अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिजोनेट करते हैं। और वहां पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आप अपने इन्फ्लुएंस बिल्डिंग को वहां पे कर सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर सर्विस से जुड़े हुए हैं। जैसा ऑफलाइन में मैं अगर बात करता हूँ, तो अगर आप बिजनेस में हैं तो आप इस बात से रेजोनेट कर पाएंगे कि आप रोटरी से जुड़ते हैं, आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं जहाँ पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो ये तो ऑफलाइन की बात हो गई। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, आपकी इंडिविजुअल ब्रांडिंग को भी कर सकते हैं और आप अपने कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस को भी आप ब्रांड के माध्यम से, आप अपने ऑनलाइन के माध्यम से ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। और वहां पे आप एसोसिएट, आप बहुत सारे ग्रुप से जुड़ के रेगुलर कंटेंट डाल के, जैसा लिंक्डइन पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लिंक्डइन पे अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को डाल सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से आप आगे जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको नेटवर्किंग करने में बहुत मदद करेगी। आप ऑनलाइन में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड को एक स्केल अप करने के लिए, अपने ब्रांड को बिल्डअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने 5 पॉइंट बताए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेजॉरिटी लोग जो है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो है कंसिस्टेंसी। आप कुछ भी करो, आप अपना पर्सनल ब्रांड सेट करो, आप अपना कॉर्पोरेट ब्रांड, अपने कंपनी की ब्रांडिंग सेट करो या और कुछ करो, आपकी जो भी एक्टिविटी है उसके अंदर जो है आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। आप अगर राइटिंग करते हैं तो आप कंटिन्यूअसली राइटिंग करें, अगर यूट्यूब में वीडियो डालते हैं तो वीडियो कंटिन्यूअसली डालें, अगर आप कुछ और करते हैं, कोई और एक्टिविटी करते हैं तो उसको कंसिस्टेंटली करें। और इस तरीके से करते हुए ये एक बहुत ही प्रूवन मेथड है। अगर आप ये 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने ब्रांड को बिल्डअप करने में सक्सेसफुल होंगे और लोग आपको जानने लगेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और इस तरीके की सिचुएशन को करने में मेरे हिसाब से 90 टू 180 डेज के अंदर में है, आप अपने ब्रांड को बिल्डअप कर सकते हैं। देखिए लोग आपके कंटेंट के ऊपर
कमेंट करते हैं या नोट लिखते हैं, इससे मैटर नहीं करता है। बट एक चीज आप ध्यान में रखें कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसको हर कोई वॉच कर रहा है, और जो लोग आपसे रेजोनेट करते हैं ना, वो आपके आपको अट्रैक्ट करेंगे। आपका वाइब जो है आपके ट्राइब को अट्रैक्ट करेगा और लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो होप मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारा वैल्यू एडिशन किया है, और आप इससे बहुत कुछ जानकारी ले पाए हैं कि अपने पर्सनल ब्रांड को ऑनलाइन प्लेस पे बिल्ड करने के लिए आपको किन किन बातों का, किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के आपको आगे बढ़ना है। और विद इन 90 to 180 डेज मैं इंश्योर कर सकता हूं कि एक बहुत ही प्रूवन मॉडल है, और इसके माध्यम से आप अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस तरीके के बिजनेस रिलेटेड टिप्स, इस तरीके के मैनेजमेंट रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरीके के कंटेंट को बनाता रहूं और आगे आपके लिए बहुत सारी वैल्यू लेके आता रहूं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पा सके और इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।